क्या है. The terms total utility and marginal utility should be clear to everyone. Total utility मतलब total satisfaction जो हमें मिल रही है. Marginal utility मतलब additional satisfaction जो हमें मिल रही है. इसके बाद we talked about the relationship between total utility and marginal utility. श्रेया, I think आपको भी थोड़ा सा आज adjust करना होगा. We have not covered cardinal utility one commodity case with you, right? I don't think so, sir. ठीक है, कोई बात नहीं. What we'll do is जो कार्डिनल कमोडिटी सिंगल कमोडिटी केस है उसका एक रिवीजन हम दोबारा कर लेंगे. आई एम डूइंग अ क्विक रिवीजन अभी. अगर ना समझ आए तो डोंट वरी, वो वाला चीज हम दोबारा रिवाइज करेंगे. I'll send you the link of some other batch, you can join there. Now, relationship between total utility and marginal utility. First, total utility increases at decreasing rate. Marginal utility falls but remains positive. Then total utility is maximum and marginal utility is zero. और फिर total utility falls, marginal utility becomes negative. ये 3 points थे for relationship between total utility and marginal utility. डायग्राम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का आपने पढ़ा है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा फॉल करता रहता है. उसके assumptions भी आपने पढ़ लिए हैं. जहां टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा और फिर नेगेटिव. ये है टीयू कर्व, ये है एमयू कर्व. देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की स्टेटमेंट हमने कवर कर ली थी. स्टेटमेंट के बाद assumptions हमने कवर कर ली थी. Shreya, did we cover statement and the assumptions of law of diminishing marginal utility? Yes, sir. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर नेक्स्ट था कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस. कंडीशन ये थी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी. आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी का यूटिल्स में एक्सप्रेस होता है. हम इसको मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो कांस्टेंट रहता है. assumptions में पढ़ा था. ये इक्वल होना चाहिए कमोडिटी के प्राइस से. ये किसके इक्वल होना चाहिए? कमोडिटी के प्राइस से इक्वल होना चाहिए. इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स भी करे थे. कैन वी डू वन मोर न्यूमेरिकल? एक बार और एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं सो दैट इट बिकम्स क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, डू दिस न्यूमेरिकल एंड टेल मी कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा कंज्यूमर का. द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज दैट प्राइस ऑफ oranges is ₹1. The marginal utility of money is 2. I'm writing the units consumed and the marginal utility derived.
0, 8, 6, 4, 2, 0, -2. This is marginal utility of oranges in terms of utils. ठीक है. Now you have to solve for equilibrium. आपको ये बताना है कि कौन से यूनिट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा. I want everyone to write their answer in the chat box. श्रेया कुछ नहीं करना, अश्मिता कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये कंडीशन को फॉलो करिए and solve it. Bhumika Okay, sir. given the answer. Thank you, Bhumika. It's the correct answer. श्रेया सबको स्कीम नहीं बतानी थी जोर जोर से. अब आई विल नॉट कमेंट वेदर इट्स राइट और रॉन्ग. करेक्ट आंसर दीपांशी. उद्भव आंसर करो भाई. उद्भव रॉन्ग आंसर. आदित्य सर ज्वाइन किए हैं आप अभी अभी. एक ही और न्यूमेरिकल दिया है मैंने आदित्य, एक बार इसको कर लेना सॉल्व फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. ओके सर. बाकी कोई आंसर नहीं कर रहा. ठीक है. अश्मिता करेक्ट आंसर. ठीक है. सबने ठीक आंसर दिया है. उद्भव आपने गलत दिया है और अभी आदित्य ने आंसर नहीं दिया. आदित्य रॉन्ग आंसर. ये देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी को आपने डिवाइड करना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से, जो कि कितना है 2. तो इसको डिवाइड करते जाएंगे. कमोडिटी का प्राइस दे रखा है कितना 1. तो ये इक्वल कहां पे आया, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस के 4th यूनिट पे. तो इक्विलिब्रियम हो गया इधर. ठीक है. अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपकी एनसीईआरटी में भी थी और क्लास 11th के सिलेबस में भी थी, बट इससे कोई भी क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया. आई डोंट नो व्हाई, बट स्कूल्स भी इस चीज से क्वेश्चन नहीं पूछते, विच इज वेरी एब्सर्ड. प्लीज इस चीज को एक बार ध्यान से देखें. आई एम एक्सपेक्टिंग अ डायग्रामेटिक वाला क्वेश्चन. इक्विलिब्रियम वाला तो हर कोई सॉल्व कर लेगा. आई एम एक्सपेक्टिंग अ डायग्रामेटिक वाला क्वेश्चन. कैसे? जैसे यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिख दिया प्राइस ऑफ कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. ग्राफ ऐसे आता है मार्जिनल यूटिलिटी का. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी का ग्राफ ऐसे आएगा. प्राइस की लाइन स्ट्रेट रहेगी. ये सॉरी मैंने स्ट्रेट नहीं बनाई, बट प्राइस की लाइन स्ट्रेट रहेगी. क्यों? क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहता है. क्वेश्चन होगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे है. व्हाट हैपेंस एट पॉइंट ए एंड व्हाट हैपेंस एट पॉइंट बी. तो आपको ऐसे रीजन से शेड करके भी दे दिए जाएंगे कि हाउ विल द कंज्यूमर रिस्पॉन्ड when he lies in this shaded region, or how will a consumer respond when he lies
in this particular shaded region. तो अगर वो पॉइंट ए पे है तो सिचुएशन क्या है ये बताओगे एक बार कोई? देखो वॉलंटियर करना पड़ेगा प्लीज, क्लास को थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहो, कॉम्पिटेटिव है भैया, मेरे को खुद नहीं समझ आएगा आपको आ रहा नहीं आ रहा अगर आप नहीं आंसर करोगे। पॉइंट ए पे क्या सिचुएशन है? आई डोंट वांट टू कॉल आउट नेम्स। In terms of margin, utility and price, A पे क्या सिचुएशन है? That the marginal utility of commodity in terms of money is more than the price of commodity. ये समझ आया सबको? भूमिका ये क्लियर है? Yes, sir. ये वाला पार्ट क्लियर है? Yes, sir. पॉइंट ए पे मतलब मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज मोर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। थैंक यू अश्मिता फॉर आंसरिंग। मार्जिन यूटिलिटी क्या है? बेनिफिट जो कंज्यूमर को मिलता है कमोडिटी कंज्यूम करके। प्राइस क्या है? उस प्रोडक्ट का कॉस्ट जो उसको पे करना पड़ता है। बेनिफिट इज मोर देन दी कॉस्ट, राइट? बेनिफिट इज मोर देन दी कॉस्ट, तो कंज्यूमर क्या करेगा? जब बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है कंजम्पशन को बढ़ा देगा। कंजम्पशन ऑफ एक्स विल इंक्रीज, और जब एक्स का कंजम्पशन बढ़ेगा क्या होगा? जो यूटिलिटी मिल रहा है एक्स से वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये यूटिलिटी फॉल करेगा तो मैं यहाँ डाउनवर्ड आऊंगा और तब तक आऊंगा जब तक मैं पॉइंट ई पे नहीं पहुंच जाता जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन क्लियर है? दीपांशी कोई डाउट बेटे? Yes. Nice. ठीक है। उद्भव कोई डाउट? हाँ सर, एक बार फिर से बता। अब मैं पॉइंट बी का आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखो पॉइंट बी पे हम यहां लाई करते हैं पॉइंट बी पे, और पॉइंट बी पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या वो प्राइस के ऊपर है या नीचे है? नीचे। नीचे है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इट इज लेस देन द प्राइस? यस सर। ठीक है बेटा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? कंज्यूमर के लिए बेनिफिट होता है या कॉस्ट होता है? सर बेनिफिट। बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे बेनिफिट कम है, कॉस्ट ज्यादा है, कंज्यूमर की लागत ज्यादा लग रही है, इतना फायदा नहीं मिल रहा। तो श्रेया बताएगी, क्या श्रेया इस सिचुएशन में उसको कंजम्पशन कंटिन्यू करनी चाहिए या डिक्रीज कर देनी चाहिए? So consumption will decrease. करेक्ट, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स विल डिक्रीज। और जैसे जैसे एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन कम होएगा अश्मिता, मार्जिनल यूटिलिटी जो एक्स से मिल रहा है वो बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ेगा। सब बढ़ेगा। करेक्ट, थैंक यू। मार्जिनल यूटिलिटी जो एक्स से मिल रहा है वो बढ़ेगा। फिर मैं बी से ये ऊपर मूव करने लग जाता हूँ। ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा है उद्भव? हाँ सर, समझ आ गया। ठीक है, फिर मैं ये ऊपर मूव करने लग जाता हूँ जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। प्लीज मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के आपको ये कह रहा हूँ, इट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी। जब एमसीक्यू वहां आप टिक कर रहे होगे तो ध्यान से पढ़ना, सीधा मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी पे टिक मत कर देना। आई एम एक्सपेक्टिंग at least 3 questions from consumers equilibrium, at least 3. So again we move to point E जहां पे equilibrium achieve हो गया। यही था diagrammatic explanation. Now we'll move on to the other thing, that is consumers equilibrium in two commodity case. Can I move ahead? Yes, sir. सामने काफी सारे गेस्ट हैं जो घूर रहे हैं। तो नेक्स्ट वी गो विद कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है। दिस विल टेक अ लिटिल मोर टाइम। इसके बाद धड़ाधड़ 20th को मैं पहले बता के चल रहा हूं आपको,
20th को कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का आपका टेस्ट होगा एंड इट विल बी ऑन गूगल फॉर्म। वो टेस्ट आपने अटेम्प्ट करना है, मार्क्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। अब पहले क्या था, वन कमोडिटी केस में हम एज्यूम कर रहे थे कि वो अपना पैसा, जो कंज्यूमर है वो अपना पैसा एक ही कमोडिटी पे खर्च रहा था। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। पहले हम क्या लेके चल रहे थे कि वो अपना पैसा एक ही कमोडिटी पे कंज्यूम कर रहा था, एक ही कमोडिटी पे अपना सारा पैसा वो खर्च रहा था। अब ये टू कमोडिटी केस में हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो अपना पैसा एक ही कमोडिटी पे नहीं खर्च रहा है, वो अपना पैसा दो कमोडिटीज पे खर्चेगा। यहाँ पे वो अपना पैसा दो कमोडिटीज पे खर्चेगा। किस तरह से वो अपने पैसे को दो कमोडिटीज में डिवाइड करेगा, वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। आई रिपीट, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस में हम ये देखेंगे कि बेस्ट तरीका क्या है अपने पैसे को किसी दो कमोडिटी में डिवाइड करना जो आप कंज्यूम कर रहे हो। क्या इक्वली बांट देना चाहिए पैसा? जरूरी नहीं है। हो सकता है मुझे कोई एक कमोडिटी दूसरी से ज्यादा पसंद हो तो मैं उस एक पे ज्यादा खर्चा करना चाहता हूं। तो दिस इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस अबाउट डिवाइडिंग योर बजट इन टू सेपरेट कमोडिटीज। अब ये बताओ, जब सिंगल कमोडिटी केस था तब कंडीशन क्या था इक्विलिब्रियम का? दैट marginal utility of commodity in terms of money should be equal to price of commodity। ये सबको याद है इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये था कमोडिटी एक्स के लिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. ठीक है। अब जैसे कमोडिटी एक्स है वैसे कोई दूसरी कमोडिटी ले लेंगे, क्योंकि टू कमोडिटी केस है तो मैं कमोडिटी वाई ले लेता हूं। कमोडिटी वाई का कोई पैरेलल यूनिवर्स में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा? कमोडिटी वाई का किसी पैरेलल यूनिवर्स में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा? कोई बताएगा? आदित्य ब्रो। Sir, MUY upon PY equal to MUM. या फिर MUY upon MUM is equal to PY, which later on I can call it as MUY upon PY equal to MUM। ये मैं दे देता हूं फर्स्ट इक्वेशन, ये मैं दे देता हूं सेकंड इक्वेशन। पहली और सेकंड इक्वेशन क्लियर है भूमिका, अश्मिता? Yes, sir. Yes, sir. श्रेया क्लियर है बेटे? उद्भव? Yes, sir. Yes, sir. दीपांशी क्लियर है बेटे? हाँ जी सर। अब ये देखो, राइट हैंड साइड पे दोनों जगह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है राइट हैंड साइड पे, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा चाहे मैं कमोडिटी एक्स के बारे में बोलूं या कमोडिटी वाई के बारे में बोलूं। तो इसलिए क्या मैं कह सकता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या इस डेरिवेशन में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बोल दे। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? दैट दी, अब ये वर्ड में जो कैप्स में लिख रहा हूं ना, इस पे ध्यान देना।
that the ratio of marginal utility to price of one commodity should be equal to second commodity. आप सबको मैंने बताया है ये बात कि देयर आर चांसेस कि आपका जो पेपर है वो सीए फाउंडेशन से या क्लैट के एंट्रेंसेस से या आईएम इंदौर का जो इंटीग्रेटेड एग्जाम होता है 5 साल का, 5 साल के कोर्स के लिए, उसमें से कुछ पार्ट्स बोरो कर सकते हैं। मेरा ये चैलेंज है आपको, आप वो तीनों पेपर्स खोल के देख लो लास्ट के 5 years के। It said my internet is unstable. Am I audible to you guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो what I was saying is, it is my challenge to you. Last 5 years के पेपर्स आप देख लीजिए, सीए फाउंडेशन के, आईएम इंदौर का इंटीग्रेटेड एग्जाम का और आपका एनएलयू क्लैट एंट्रेंसेस का, एंड टेल मी कि आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की स्टेटमेंट एमसीक्यू फॉर्म में कितने पेपर्स में मिली है। अगर ये 15 पेपर्स हो गए तो आई कैन गारंटी यू मिनिमम 6 to 8 पेपर्स में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा इसके ऊपर क्वेश्चन। अब आपको लगेगा 6 to 8 तो ज्यादा तो नहीं है, ये तो 50% भी नहीं हुआ, बट व्हेन इन द एम्बिट ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इट्स अ लॉट। ठीक है, तो अगर 6 से 8 बार भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है 15 पेपर्स में से, उसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। अब से आपको ऐसे जज करना है, अगर कोई क्वेश्चन एक बार पूछा गया है इट मे नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कोई भी क्वेश्चन लास्ट 5 years में 3 से ज्यादा बार पूछा गया है, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये रेशियो वर्ड को हटा के वो कैसे देंगे क्वेश्चन, दैट द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मींस दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन एंड प्राइस is equal to the marginal utility and price of second commodity. नहीं, it is about their ratios being equal, not the marginal utility of one commodity being equal to the marginal utility of other commodity. It is not about price of commodity X being equal to price of Y. It is about the ratio being equal. तो marginal utility X का हो सकता है 10, उसका हो सकता है 20, प्राइस उसका हो सकता है 5, उसका हो सकता है 10। यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स वाई के इक्वल नहीं है, प्राइस ऑफ एक्स वाई के इक्वल नहीं है, बट रेशियो देखो आप 2:2, ये रेशियो इक्वल है। ये है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। डिड आई मेक माई सेल्फ क्लियर? क्या है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी? ठीक है, Yes. Yes, sir. नाउ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि ये रेशियोज बराबर होनी चाहिए, इस हिसाब से कंज्यूमर अपनी इनकम को खर्चेगा, इस हिसाब से कंज्यूमर अपनी इनकम को खर्चेगा। आप एजम्पशन याद करिएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, इनकम लिमिटेड रहेगा। अब इनकम लिमिटेड है या इनकम फिक्स्ड है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि भैया अगर मैं एक्स की कंजम्पशन बढ़ा रहा हूं तो मुझे वाई की कंजम्पशन कम करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकम मेरी फिक्स्ड है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आप एक्स पे ज्यादा खर्चा करोगे तो वाई पे खर्चा करने के लिए कम पैसे रहेंगे, इसलिए वाई का कंजम्पशन जो है वो डिक्लाइन कर जाएगा। समझ आया? ये है लिमिटेड इनकम फिक्स्ड इनकम का रिजल्ट, कि अगर मैं एक की कंजम्पशन बढ़ा रहा हूं दूसरे की गिरेगी। इस बात को आपने ध्यान में रखना है सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते टाइम। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशंस ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये इक्विलिब्रियम लेने के लिए कंडीशंस क्या है?
marginal utility of good falls as consumption rises. ये सब आपको पता ही, गुड मैं ज्यादा कंज्यूम करूंगा, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करेगा. दूसरा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी spent on each good is same. ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है. पहली कंडीशन आपको पता है क्या है, मैं दूसरी कंडीशन आपको नहीं बता रहा अभी के लिए. इस कंडीशन को हम बाद में समझेंगे पहले. ठीक है, अभी मैं सीधा जंप करूंगा न्यूमेरिकल्स पे, एंड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते करते हम इन कंडीशंस को समझेंगे. अगर मैंने आपको अभी से कंडीशन समझाना शुरू कर दिया तो माइंड माय वर्ड्स, ये कंडीशन नहीं आने वाली समझ आपको. अभी हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे एंड देन न्यूमेरिकल्स से इन कंडीशंस पे आएंगे. ये कंडीशन हम लिख के रखते हैं बिफोर बिगिनिंग विद द न्यूमेरिकल. करेक्ट, ये कंडीशन है. अब स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल, एक यहाँ न्यूमेरिकल दे रखा है, उसी का एग्जांपल मैं लूंगा. दो गुड्स हैं x और y. x का प्राइस है ₹2 पर यूनिट, y का प्राइस है ₹4 पर यूनिट. कंज्यूमर की इनकम है फिक्स्ड, जो कि है ₹20, और ये टेबल दिया हुआ है मुझे यूनिट्स. मार्जिनल यूटिलिटी x, मार्जिनल यूटिलिटी y. 1 2 3 4 5 6. x का मार्जिनल यूटिलिटी है 20, 18, 16, 14, 12, 10, 24, 20, 16, 12, 24, 20, 16, 12, 8, 4. अब पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही वर्क करेंगे. कंडीशन ये है कि MUX अपॉन PX और ये है MUY अपॉन PY. ठीक है, फटाफट से कॉलम कंप्लीट करते हैं. x का प्राइस है 2, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, और इधर क्या हो गया 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है. हाँ, अब कंज्यूमर अपनी इनकम इस तरह से खर्चेगा कि दोनों रेशियोज बराबर हों. अब यहाँ पे आपको देख के लगेगा कि सर किसी भी लेवल पे, क्वेश्चन मेरा प्लीज वर्ड्स मेरे ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको देख के लगेगा कि सर किसी भी लेवल पे रेशियो तो इक्वल नहीं हो रही. जैसे पहले हो रहा था सर at 4 units equilibrium is achieved, at 3 units equilibrium is achieved. ऐसा तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा सर. तो क्या कंज्यूमर कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा? ऐसा नहीं है. मैंने आपको कहा था कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कंज्यूमर अपनी इनकम को दोनों कमोडिटीज में सेम अमाउंट में स्पेंड कर रहा है. हो सकता है उसको कोई एक कमोडिटी दूसरी कमोडिटी से ज्यादा पसंद हो. तो इक्विलिब्रियम कुछ इस तरह से आ सकता है कि वो एक्स कमोडिटी के 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है
और वो y कमोडिटी का एक ही यूनिट कंज्यूम कर रहा है, करेक्ट। इक्विलिब्रियम इस तरह से अब आएगा, अब एक ही लेवल पे आपको इक्विलिब्रियम नहीं नजर आएगा। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है जो मैंने बोला अभी? कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। ठीक है, अब टेल मी कि अगर ये सिचुएशन हो जाए, इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? बेनिफिट। प्राइस क्या होता है? कॉस्ट। बेनिफिट अपॉन कॉस्ट को मैं कह देता हूं नेट बेनिफिट, इसको मैं कह देता हूं नेट बेनिफिट। आई रिपीट, मैंने क्या किया? मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस को मैंने एक नाम दे दिया नेट बेनिफिट का। मार्जिनल यूटिलिटी होता है बेनिफिट, प्राइस होता है कॉस्ट, बेनिफिट अपॉन कॉस्ट को मैंने कह दिया नेट बेनिफिट। तो नेट बेनिफिट एक्स से ज्यादा मिल रहा है कंपेयरिंग इट विद वाई। इस सिचुएशन में कंज्यूमर क्या कैसे रिएक्ट करेगा भूमिका? वो किसकी कंजम्पशन को बढ़ाएगा? सर एक्स की कंजम्पशन बढ़ेगी एंड वाई की डिक्रीज होगी। ठीक है, एक्स की कंजम्पशन बढ़ेगी और वाई की कंजम्पशन कम होएगी। वाई की कंजम्पशन गिरेगी क्यों उद्भव? सर क्योंकि बेनिफिट ज्यादा। नहीं, वाई की कंजम्पशन इसलिए गिरेगी क्योंकि इनकम फिक्स्ड है। मैंने बताया था ना, इसका रीजन क्या होगा कि इनकम फिक्स्ड है। अब जैसे जैसे एक्स की कंजम्पशन बढ़ेगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गिरेगा, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गिरेगा तो क्या होगा? ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये गिरेगा। दूसरी तरफ y की कंजम्पशन हम कम कर रहे हैं, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से पूरा फ्रैक्शन जो है बढ़ेगा। ठीक, ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों फ्रैक्शंस बराबर नहीं हो जाती। एक बार जस्ट लुक हियर, देखो ये है मार्जिनल यूटिलिटी x अपॉन प्राइस ऑफ x, ये है मार्जिनल यूटिलिटी y अपॉन प्राइस ऑफ y। आई रिपीट, mu x अपॉन px, mu y अपॉन py। x से बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, x की कंजम्पशन बढ़ाएगा, y की कंजम्पशन को कम करेगा। x की कंजम्पशन बढ़ाने से mu x फॉल करेगा, जिसकी वजह से पूरा फ्रैक्शन गिरता रहेगा। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? y का कंजम्पशन फॉल हो रहा है, जिसकी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बढ़ रहा है और फ्रैक्शन राइज कर रहा है। तो हम स्टार्ट यहां से हुए, इधर से स्टार्ट हुए, इक्विलिब्रियम कहीं बीच में आके मिला, करेक्ट। इक्विलिब्रियम कहीं बीच में आके मिला, स्टार्टिंग ऐसे हुआ था, इक्विलिब्रियम कहीं बीच में सेटल हुआ। जबकि सिंगल कमोडिटी केस में क्या हो रहा था? MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। MUX अपॉन MUM प्राइस की तरफ जाता था, वहां पे इक्विलिब्रियम कहीं बीच में नहीं आ रहा था, वहां पे इक्विलिब्रियम पूरा ड्रिवन था। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहीं बीच में सेटल हो रहा है। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? इक्विलिब्रियम कैसे अचीव हुआ इधर? यस सर। ठीक है, अब सेकंड केस, अगर मैं कहूं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज लेस देन y का केस, सिंपल है, नेट बेनिफिट y से ज्यादा मिल रहा है, तो y का कंजम्पशन बढ़ा देंगे और x का कंजम्पशन गिरा देंगे। रीजन क्या है कि x का कंजम्पशन गिरेगा श्रेया? Because income level fixed है. राइट, बिकॉज कंज्यूमर की इनकम फिक्स्ड है इसलिए वो गिरेगा। y की कंजम्पशन बढ़ने से MUY गिरेगा, जिस वजह से पूरा फ्रैक्शन गिरेगा। x की कंजम्पशन गिरने से MUX बढ़ेगा, जिस वजह से पूरा फ्रैक्शन राइज करेगा। और ये तब तक होगा जब तक ये
फ्रैक्शंस इक्वल नहीं आ जाती। ठीक है, दिस इज द कंडीशन, दिस इज हाउ यू रीच इक्विलिब्रियम। कोई डाउट अभी तक इसमें इक्विलिब्रियम तक? कोई डाउट नहीं है तो फिर क्वेश्चंस करते हैं। एक सेकंड, बस एक क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। चलो छोड़ो, बुक वाला ही क्वेश्चन ले लेता हूँ एक। या इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इधर देखिए, इस सिचुएशन में कंज्यूमर की इनकम है 20 रुपए और उसको एक्स और वाई पे खर्चा करना है। यहां पर ये आपने MEX अपॉन PX का ये टेबल बनाया है। अब ये देख के बताइए मुझे कि यहां पे फर्स्ट यूनिट या पहला रुपया जो आप खर्च करना चाहोगे वो किसके ऊपर खर्च करना चाहोगे? एक्स के ऊपर खर्च करना चाहोगे या वाई के ऊपर खर्च करना चाहोगे? आप एक रैशनल कंज्यूमर हो, आप ज्यादा सेटिस्फैक्शन चाहते हो, आपको नेट बेनिफिट अपना देखना है, तो आप कौन सी कमोडिटी ज्यादा कंज्यूम करना चाहोगे, इधर एक्स या वाई? सर एक्स। कंज्यूम करना चाहोगे, राइट। तो यहां पर आप कमोडिटी एक्स से ज्यादा कंज्यूम करना चाहोगे, तो आपने सबसे पहले एक्स कंज्यूम किया जिससे आपको 10 का सेटिस्फैक्शन मिल गया। देन आप किसके ऊपर कंजम्पशन बढ़ाना चाहोगे? अब जो नेक्स्ट आप खर्च करना चाहोगे किस पे खर्चोगे? 9 पे ही खर्चोगे ना Yes, अभी sir. तक? फिर सेकंड आप 9 पे खर्चोगे। अब थर्ड आप किस पे खर्चोगे? अगेन एक्स पे खर्चोगे। फोर्थ आप किस पे खर्चोगे? अगेन एक्स पे खर्चोगे। अब फिफ्थ में कंज्यूमर इनडिफरेंट है, वो एक्स भी चूज कर सकता है, वो वाई भी चूज कर सकता है। तो लेट्स से वो एक कमोडिटी या फिर एक्स तो मिल ही रहे तो वो एक्स ही कंज्यूम करना शुरू कर देता है। तो एक्स के कितने यूनिट्स हो गए अभी तक? 5 यूनिट हो गए। और कितने पैसे खर्च हो गए उसके? 10 रुपए खर्च हो गए। एक यूनिट का प्राइस था 2 रुपए, 5 यूनिट एक्स के कंज्यूम कर लिए तो 10 रुपए खर्च हो गए। अब बचे कितने हैं? 10 बचे हैं। अब देखो, अब वो क्या कंज्यूम करेगा? अगर वो एक और एक्स कंज्यूम करेगा तो 5 का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन अगर वो वाई कंज्यूम कर लेता है तो 6 का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो अब वो एक यूनिट वाई का कंज्यूम कर लेगा। कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है, अब उसने एक एक्स्ट्रा यूनिट वाई का कंज्यूम कर लिया। टोटल खर्चा कितना हो गया? अब
14 रुपीज, अभी भी 6 रुपीज बचे। अब उसको नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करना है, 14 रुपीज का खर्चा हो गया है, 6 रुपीज बचते हैं। अब क्या करेगा वो इस केस में? बोलो भाई, जवाब दो भाई। अब इस केस में वो क्या करेगा? क्वेश्चन समझ आया सबको? एक बार फिर से रिपीट करूं? कोई चाहता है रिपीट करना? इसको करो रिपीट। हाँ सर, एक बार रिपीट। ये देखो, आपका टारगेट क्या है कि कंज्यूमर अपनी टोटल इनकम को खर्च दे। कंज्यूमर अपनी टोटल इनकम को खर्च दे, ठीक है। 20 रुपए उसकी टोटल इनकम है। वो मार्केट गया, उसके सामने कमोडिटी एक्स पड़ी है, कमोडिटी वाई पड़ी है। कमोडिटी एक्स से उसको नेट बेनिफिट मिल रहा है 10 का, वाई से मिल रहा है 6 का। सबसे पहले वो क्या कंज्यूम करेगा, एक्स या वाई? तो सबसे पहले वो एक्स कंज्यूम करेगा। उसने 1 यूनिट एक्स का कंज्यूम करा। यहां मैं लिख रहा हूं एक्सपेंडिचर। 1 यूनिट एक्स का खर्चा, कितना पैसा खर्चा होगा उसका? 2 रुपए का खर्चा होगा ना, ठीक। अब पैसे उसके पास अभी भी बचे हैं, तो वो कंजम्पशन तो करना चाहेगा ही चाहेगा। अब उसने 1 यूनिट एक्स का ले लिया है। अब मार्केट में फिर वो खर्चा करने जब जा रहा है, तो ये तो आउट ऑफ लाइन हो गया। अब दूसरी कमोडिटी वो एक्स की कंज्यूम करे या पहली कमोडिटी वाई की कंज्यूम करे? 9 वर्सेस 6 को कंपेयर करो। दूसरी कमोडिटी वो एक्स की कंज्यूम करे या पहली कमोडिटी वाई की कंज्यूम करे? एक्स की कंज्यूम करेगा, क्योंकि एक्स से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगेन 2 रुपए खर्च हो गए और 1 एक्स कंज्यूम हो गया। अब बताओ वो क्या करेगा? 8 वर्सेस 6, क्या वो तीसरी कमोडिटी एक्स की लेगा या पहली कमोडिटी वाई की लेगा? X. एक्स। तो अगेन 2 रुपए खर्च हो गए, तीसरी कमोडिटी एक्स की आ गई। अब 7 वर्सेस 6, क्या वो चौथी कमोडिटी एक्स की लेगा या पहली कमोडिटी वाई की लेगा? अगेन एक्स। ये 4 कमोडिटीज हो गई। अब 6 वर्सेस 6, जब वो ऑलरेडी एक्स कंज्यूम कर रहा है और उसको एक्स से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अब ऐसी सिचुएशन जब वो इंडिफरेंट है, तो वो कंटिन्यू करेगा एक्स की कंजम्पशन, करेक्ट। तो 6 वर्सेस 6 में भी वो एक्स ही कंज्यूम करेगा और वाई अभी तक उसने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, करेक्ट। यस सर। ठीक है, ये कितने पैसे खर्च हो गए अभी तक? 10 रुपए खर्च हो गए हैं अभी तक। अब देखो, अब ये 5 वर्सेस 6 को कंपेयर करो। अब वो क्या करेगा? क्या वो अब वाई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा? दीपांशी, भूमिका समझ आ रहा है? अश्मिता? Yes, sir. सर जहाँ पे x भी 6 है और y भी 6 है, वहाँ पे हमने y क्यों नहीं लिया? वहां पे वो वाई भी ले सकता है, वो एक्स भी ले सकता है, आपके ऊपर है। बट अगर आपके पास ऑप्शन है किसी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाने का, तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। ओके सर। तो अब उसने 5 वर्सेस 6 में 6 को चूज किया। अब कितना खर्चा हो गया वाई पे? 4 रुपए का खर्चा हो गया। अब अगेन 5 वर्सेस 5, अब क्या होगा? कुछ भी बढ़ा दो। जैसे दीपांशी ने जो क्वेश्चन पुटअप किया, अच्छा क्वेश्चन था कि सर वो भी तो हो सकता है। तो ठीक है, अब यहाँ पे अगेन सिचुएशन आ गई 5 वर्सेस 5 की, कुछ भी बढ़ा दो। वाई कम है उसके पास तो वाई बढ़ा दो, 1 वाई और बढ़ा दिया। अब कितने रुपए खर्च हो गए? 4 रुपए। टोटल करना जरा उद्भव।
सर 80। 18 करेक्ट। अभी तक 5 यूनिट एक्स के कंज्यूम करे हैं, 2 यूनिट वाई के कंज्यूम करे हैं और 18 रुपए खर्च हुए हैं। बचे कितने हैं? 2 रुपए। अब वो 2 रुपए वाई पे तो खर्च होंगे नहीं, वो 2 रुपए किस पे खर्च होंगे? एक्स पे खर्च होंगे। करेक्ट। ये लास्ट वाला पार्ट समझ आया? बचे थे 2 रुपए, वो 2 रुपए किस पे खर्च होंगे? एक्स पे खर्च होंगे। कोई डाउट? नो सर। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे आया? 6 यूनिट्स एक्स के कंज्यूम करके और 2 यूनिट्स वाई के कंज्यूम करके। जब वो 6 यूनिट्स एक्स के कंज्यूम कर लेगा और 2 यूनिट वाई के कंज्यूम कर लेगा, तब मैं कहूंगा 6 यूनिट्स एक्स कंज्यूम करने पे उसका mu x बाय पी एक्स है 5 और 2 यूनिट्स वाई के कंज्यूम करने पे उसका mu y बाय पी वाई है 5। क्या इक्विलिब्रियम आ गया या नहीं आ गया? भूमिका Yes, sir. क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है। श्रेया कोई डाउट इसमें? No, sir. जब उसने 6 यूनिट्स एक्स के कंज्यूम करे और 2 यूनिट्स वाई के कंज्यूम करे तो जाके दोनों की रेशियो इक्वल हो जाती है। अगर सबको क्लियर है तो एक न्यूमेरिकल और करेंगे, इट विल हेल्प यू। ये वाला क्वेश्चन लिखो। 10 रुपए इनकम है, 2 कमोडिटीज हैं, guavas एंड oranges, price of each fruit is ₹2 पर kg और स्केड्यूल आपको दे रहा हूं मैं यहाँ, यूनिट्स। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ guavas, ट्वेल्व, 10, 8 और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंजेस 14, 12, 10, 8 और 6। करो इसको सॉल्व। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड करो। ऐसा आपको कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिसमें वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करे।
आदित्य करेक्ट है आंसर, और भूमिका आपका भी करेक्ट है आंसर। उद्भव एक बार दोबारा देखिएगा। श्रेया करेक्ट आंसर। दीपांशी एक बार आप भी बताइए। सर मेरा आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, मैं करता हूँ। देखो इधर, आदित्य सबसे पहला स्टेप क्या किया? सर सबसे पहले मैंने mx बाय px और mu y बाय py निकाल दिया। ठीक है, वही है पहला स्टेप। यहाँ मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गावास डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गावास। दीपांशी पहला स्टेप क्लियर है? हाँ सर। उद्भव पहला स्टेप क्लियर है? हाँ सर। दूसरा मैंने कॉलम बनाया, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ऑरेंजेस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ऑरेंजेस। 7 6 5 4 3, ये हो गया दूसरा स्टेप। एक सेकंड यार बस। तीसरा स्टेप, सॉरी, अब ये देखना है कंज्यूमर कैसे अपनी इनकम को खर्चेगा। टोटल कितने रुपीस थे? 10 रुपए खर्च करने को थे। देखो इधर, 10 रुपए उसने खर्चने हैं। यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y। सबसे पहले वो किस पे दौड़ के जाएगा दीपांशी, x पे या y पे, गुआवास पे या ऑरेंजेस पे? गुआवास। तो सबसे पहले वो गुआवास पे जाएगा। तो पहला यूनिट उसने गुआवा का कंज्यूम किया, 2 रुपए खर्च हो गए। अब ये भी 7 है, ये भी 7 है। अब किस पे जाना चाहेंगे आप? उद्भव आप बता दो। x। एक्स पे जाएंगे, ठीक है। फिर 2 रुपए खर्च हो गए। अब एक्स के 2 यूनिट कंज्यूम हो गए। अगर मैं तीसरा यूनिट एक्स का लेता हूं तो 6 का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन पहला यूनिट अगर वाई का लेता हूं तो 7 का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दीपांशी क्या चूज करूं? सर वाई। वाई। कितने रुपए खर्च हो गए? अब 6 रुपए खर्च हो गए। अब 6 वर्सेस 6 क्या करूं बताओ? सर y ले। वाई ले लेते हैं। अगेन 2 रुपए खर्च हो गए। अब 5 वर्सेस 5, अब क्या करें? सर 6 वर्सेस 5 होगा ना? एक मिनट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 6 वर्सेस 5 होगा, हाँ। तो एक्स कंज्यूम करेगा वो। दीपांशी समझ आया? हाँ सर। तो ये पांचवा उसने एक्स पे खर्च दिया, पूरे के पूरे 10 रुपए खर्च हो गए। 3 यूनिट्स उसने एक्स के लिए, 2 यूनिट्स वाई के लिए, मतलब कि 3 यूनिट्स गुआवा के खाए और 2 यूनिट उसने ऑरेंजेस के खाए। क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आया? 3 यूनिट एक्स का खा के एम यू एक्स बाई पी एक्स कितना है? 6।
2 यूनिट y का खा के MUX by PX कितना है 6. इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड. सिंपल क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन करेंगे प्लीज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कैन वी डू वन मोर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट का? ठीक है, डू दिस नाउ. Jay gets rupees 22 per week as pocket money. To spend on tea and toast. क्वेश्चंस जब हम x और y के टर्म्स में प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे मैं अभी तो सिंपल लिख देता हूँ कि प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y दे रखा है, MUM दे रखा है. वहां पे हो सकता है आपको ऐसे ना दे रखा हो क्या सकता है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ वहां पे इतना आपको कन्वीनियंटली क्वेश्चन में नहीं दिया होगा. उसमें आपको निकालना होगा, सर्च करना होगा कि हाँ अगर जय की पॉकेट मनी ₹22 पर वीक है तो आई शुड कंसिडर दिस एज हिज इनकम. अगर 2 यूनिट है टी एंड टोस्ट तो किसी एक को एक्स और किसी एक को वाई मान के चलूं. ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अदरवाइज इतना कन्वीनियंटली आपको क्वेश्चंस को नहीं दिया जाएगा. प्राइस ऑफ कप ऑफ टी is ₹2, whereas price of plate of toast is ₹4. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको डिटरमाइन करना है. यहाँ लिखा यूनिट्स 1 2 3 4 5. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टी 20 18 16 12. वो 20 18 16 12 8. अच्छा एक और है 4. ये तो सेम ही हो गया ऐसा सा मुझे लग रहा है, बट देखते हैं. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टोस्ट 24 20 16 12 8 4. करो इसे सॉल्व. ये सेम है. नहीं, कुछ एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है. इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, बस फिर खत्म. अरे वाह, आंसर भी आ गया. करेक्ट है आदित्य ब्रो. श्रेया से आंसर चाहिए, भूमिका से आंसर चाहिए. अश्मिता आंसर करो भाई. अश्मिता कौन सा स्कूल था आपका?
Sir, TDPS. अच्छा, ओके। भूमिका करेक्ट आंसर, थैंक यू। दीपांशी एक बार चेक करो जरा क्या लिखा है आपने। श्रेया गुड, उद्भव वेरी गुड। अब किसका आंसर रह गया है? दीपांशी का रह गया है, अश्मिता का रह गया है, भूमिका ने किया क्या? हाँ कर दिया। दीपांशी कोई डाउट है इसमें? बताऊं? सर लास्ट में शायद है, मतलब लास्ट की 1 यूनिट में है। देखो, छः पाँच चार तीन दो एक। देखना दीपू ब्रो, कितना था उसका पॉकेट मनी? 22 का। ये है टी, ये है टोस्ट। सबसे पहले टी कंज्यूम करूंगा, फिर से टी कंज्यूम करूंगा। दीपांशी समझ आ रहा है? हाँ सर। टोटल खर्चा है 22 का। मैंने अभी तक कितने खर्च दिए? 2 और 2 4 रुपए। फिर से मैं टी कंज्यूम करूंगा, फिर से टी कंज्यूम कर लूं। हाँ जी सर। अब 4 और 6 के कंपैरिजन में क्या जीतेगा? टोस्ट जीतेगा। टोस्ट 4 का। अब 4 और 5 के कंपैरिजन में 5 जीतेगा, अगेन 4 का। कितने पैसे खर्च हो गए? 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रुपए खर्च हो गए। अब 4 और 4 के कंपैरिजन में किसको कंसिडर करें? ये 4 वर्सेस 4 में सर ये हो नहीं रहा था अभी। हो गया था क्या? सर आपने जो 6 लिखा था। देखो, पहले 10 वर्सेस 6 में 10 हुआ, फिर 9 वर्सेस 6 में 9 हुआ, 8 वर्सेस 6 में 8 हुआ, 6 वर्सेस 6 में फिर से 6 हुआ। हाँ, फिर 4 वर्सेस 6 में ये 6 नहीं हुआ, सर ठीक है, 4 ठीक वर्सेस है, 5 ठीक में है, ठीक 5 है। हो गया। ठीक कर रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, मुझे कंफ्यूजन हो गई थी। तो एक और टी ले लेते हैं और 2 रुपए खर्च दिए। अब ये 2 वर्सेस 4 में ये 4 हो जाएगा। तो पैसे कितने खर्च हुए? 4 और 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। क्लियर है? यस सर। बढ़िया। ये एक और किसी ने आंसर नहीं करा था, आई थिंक अश्मिता आपने नहीं करा था, आपको क्लियर है? ठीक है, अभी ये और एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। पेन्स और इरेजर्स ये 2 कमोडिटीज हैं।
पेन्स का प्राइस है ₹3, इरेजर्स का प्राइस है ₹4। कंज्यूमर की इनकम, एग्जाम में इनकम वर्ड को एम लेटर से भी लिख सकते हैं, तो डोंट फॉरगेट एम स्टैंड्स फॉर इनकम। ₹34 का इनकम है। अच्छा, पीछे वाले में हमने वेरीफाई किया कि इक्विलिब्रियम आया नहीं आया। 5 यूनिट टी का कंज्यूम करके MUX/PX है वो, और 3 यूनिट उसका कंज्यूम करके 4। ठीक है। नाउ units consumed, again 1 2 3 4 5 6 7, और मार्जिनल यूटिलिटी पेंस का गिवन है 33 30 27 24 21 18 15। मार्जिनल यूटिलिटी इरेजर्स का यहाँ लिख रहा हूँ 36 32 28 24 20 16 12 करो। अरे भाई, 3 आंसर भी आ गए। आदित्य ब्रो एक बार चेक करे अपना आंसर, और उद्भव वेरी गुड, सही भेजा है। अच्छा आदित्य, हाँ ठीक लिखा है। भूमिका करेक्ट है, वेरी गुड। श्रेया आंसर करो भाई। अश्मिता, कैन यू डू वन थिंग, जस्ट सेंड मी योर नंबर इन द चैट बॉक्स। आपको नेशनल इनकम के नोट्स भेजने हैं। मैंने बाकी सबको भेज दिया है कि सबको मिल गए हैं, मिल गए सबको नेशनल इनकम के नोट्स ना? यस सर। श्रेया, भूमिका, मिले? Yes, sir. दीपांशी ब्रो वेरी गुड, करेक्ट आंसर। श्रेया वेरी गुड, बढ़िया किया। आई थिंक सभी का आंसर इसमें ठीक आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। 6 पेन और 4 इरेजर्स, दिस विल बी द कॉम्बिनेशन, 6 पेन्स एंड 4 इरेजर्स। वेरी मच एक्सपेक्टेड टू कम इन द एग्जाम, बट बाकी देखते हैं क्या होता है, आपकी किस्मत के ऊपर है। अगर आ भी गया तो अब आप कर ही लेंगे। आई एम एंडिंग दी क्लास अभी के लिए, और जाने से पहले बस एक बात और, वील डू दी प्रैक्टिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की न्यूमेरिकल्स वंस आई एम बैक, एंड आई विल बी बैक ऑन 18th। जस्ट इन केस अगर आपकी कल
या परसों में क्लास नहीं होती है, डू नॉट वरी, इट विल बी कॉम्पनसेटेड by doing the class every day with longer durations. So don't worry about it. I hope this is fine to you. ठीक है? Right. That is all for today. You may leave. Thank you. Thank you, sir. Okay. थैंक यू सर। सर वो आईपीओ वाला बता दो आप। एक सेकंड उद्धव। आईपी वाला उद्धव क्या? हाँ सर। सर वो ये आईपीओ के इको के लिए मैंने वो किया है, पहले ना उसके सिलेबस में लिखा ही नहीं है कुछ। तो टाइम से ज्वाइन किया करो, क्लास मिस कर दोगे, सब डिसिप्लिन में आ जाओ थोड़े। हाँ सर वो बस आज थोड़ा तो अब से करेंगे। मैंने आईपीओ में भी ई कॉमर्स का फॉर्म भरा है और उसका एग्जाम शायद 23 को है। अभी भी शायद हाँ। अभी कंफर्म नहीं हुआ डेट। नहीं सर अभी वो एडमिट कार्ड पे लिख के आता है ना, वैसे पता नहीं, वैसे हर जगह अलग अलग होगा। अच्छा आज निकल जाएंगे शायद एडमिट कार्ड। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और सर उसका सिलेबस में लिखा है 40% इको, पर ये नहीं लिखा कि क्या क्या आएगा। 40% इको लिखा है मतलब यार सर मतलब पूरा दे रखा है कि 100 क्वेश्चन है, लिखा 40% इको, 40% मैथ्स और 20%। 40% इको, बस 40% मैथ्स, 20%। अरे इंग्लिश, बस और कुछ लिखा ही नहीं कि क्या क्या होगा उसमें। अच्छा और सर मैं वो बुक के लिए गया तो किसी का इसकी बुक ही नहीं थी, बीकॉम ऑनर्स की है, बीसीए की है, और इको ऑनर्स की नहीं है आईपी के लिए। अच्छा यार आईपी का तो एक काम करो, हाँ सर। 40% इको में लिखा है ना जो, हाँ सर। पास्ट ईयर पेपर देख लो अगर हो तो, कोई वेबसाइट पे मिल जाए। अच्छा सर ठीक है सर। मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। और देखा क्यों नहीं अभी तक हाँ सर देखता हूँ। उसको? देखो और मिल जाए तो मुझे भेजो पहले। ठीक है सर। ठीक है, ओके हाँ बाय। सर थैंक यू। ओके।